वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनु'मिनु बिहि वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, आज 5 रमज़ान है। इस लिहाज से आज इंशाअल्लाह पारे 5 के चंद आयतों का खुलासा आप हजरात के सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। पारे 5 जो शुरू होता है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पाक औरतों का तज़किरा किया है जिनसे निकाह करना जायज़ और हलाल है। मुफस्सिरीन इकराम ने बताया कि निकाह का जो मकसूद है वो सिर्फ शहवत को पूरा करना नहीं है, बल्कि निकाह का मकसूद है पाकदामनी। निकाह को आम किया जाए और निकाह को आसान किया जाए तो मुआशरे से बेशर्मी, मुआशरे से ज़िना, मुआशरे से गंदगी ख़त्म हो सकती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह को आसान मशरू फरमाया है। आज निकाह को जितना मुश्किल समझा गया है और समझा जा रहा है और दूर तक ऐसा महसूस होता है कि उसको और टफ से टफ बनाया जाएगा, जबकि निकाह बहुत आसान है। तो इन आयतों में ये पैगाम दिया जा रहा है कि निकाह को आसान किया जाए, निकाह को मुश्किल न किया जाए। निकाह को आसान करने के अंदर लोग ये समझते हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको चाहिए कि निकाह को आसान करें। ऐसी बात नहीं है। मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो निकाह को आसान करे, चाहे लड़की वाले मालदार हों, चाहे लड़की वाले मालदार ना हो, चाहे लड़का पढ़ा लिखा हो, चाहे लड़का पढ़ा लिखा ना हो। हर ख़ानदान और हर तबक़े और हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो निकाह को आसान करे। निकाह को आसान करे। जब मामला इस बात का आता है, जब मसला इस बात का आता है तो लोग ये समझते हैं कि भाई जो गरीब है वो निकाह को आसान समझे, जो मालदार है वो तो करोड़ों में निकाह करेंगे, वो तो लाखों में निकाह करेंगे। ये जो तसव्वुर है ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। सबसे पहली जिम्मेदारी मालदार लोगों की है कि वो अपनी लड़कियों की निकाह को आसान करे, आसान से आसान तर करे। हाँ, वलीमा है तो वहाँ पर गुंजाइश है, शरी लिहाज से, शरी एतबार से जो गुंजाइशें हैं, जितनी गुंजाइशें हैं उस हद तक उसको वसी करे, उसमें खर्च करे। लेकिन निकाह बहरहाल बहर सूरत आसान करने की ज़रूरत है। उससे वो बेटियाँ, वो बहनें जो 30-30, 35-35 साल की हो गई लेकिन उनके निकाह की कोई शक्ल और सूरत नहीं है, वो इस अजाब से महफूज रहेंगे। दूसरी तरफ जो लोग बज़िद होते हैं कि हम निकाह, हमारी बेटी है, हमारा पैसा है, हम खर्च करना चाहते हैं, उनके लिए पैगाम ये है कि ठीक है, आप अपनी बेटी के निकाह के साथ साथ 10 अपने ख़ानदान की गरीब बेटियों का निकाह कर दें। ये एक शक्ल हो सकती है। आप अपनी गली और अपनी बस्ती के 10 गरीब बेटियों का भी निकाह आप अपनी बेटी के निकाह के साथ कर दें
तो फिर आप में कितना दमखम है ये मालूम हो, इसका रिवाज कम से कम होना चाहिए। बहरहाल इन आयतों में ये बताया गया कि निकाह का मकसद पाक दामनी है, निकाह का मकसद जो है सिर्फ हवस को पूरा करना और शहवत को पूरा करना नहीं है। इसी के साथ साथ ये चीजें आप जान लें कि निकाह के लिए सिर्फ ईजाब और कबूल, इसके साथ साथ 2 गवाह और निकाह का ऐलान, ये काफी है निकाह के लिए। निकाह के लिए 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, मैंने सुना हैदराबाद में एक फंक्शन हॉल 3-3 लाख, 5-5 लाख पे मिलते। अब मैं कोई ऐसी निगाहों से आप देख रहे कि भाई महबूब नगर में खुद 1-2 लाख होना है, फंक्शन हॉल होना है, तो इसकी क्या जरूरत है। निकाह तो बस नाम है, ईजाब और कबूल, एक तरफ से सवाल हो, दूसरे तरफ से जवाब हो, क्या आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। इसके लिए 2 गवाह और ऐलान हो। ऐलान किसी भी तरह का हो सकता है, लोगों के अंदर ऐलान हो, रुखे तकसीम किया जाए, ऐलान हो गया। मैं यूं कहूं कि भाई घर पे लाइटिंग लगा दी गई और एक बड़ी सी दावत हो गई, वलीमे की एक शामियाना लग गया, तो ये ऐलान हो गया कि भाई क्या हो रहा, निकाह हो गया। निकाह का ऐलान हो, लोगों को ये मालूम हो कि निकाह हो गया है, ये काफी है। इन 3 चीजों से निकाह हो जाता है। इन 3 चीजों के लिए लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुफस्सिरीन इकराम ने जब इन आयतों के अंदर निकाह का तज़किरा हुआ तो मुताआ का तज़किरा फरमाया। हुर्मत मुताआ, मुताआ कहते हैं किसी से बगैर निकाह के एक एग्रीमेंट कर लेना किसी लड़की से, और ये पहले था, इस्लाम ने इसको नाजायज करार दिया। किसी से एग्रीमेंट कर लेना कि भाई 1 महीने के लिए हम आपके साथ रहेंगे, और ये निकाह नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके कुछ पैसे दे दिए जाएं और ख़त्म। तो ये इस्लाम ने इसको नाजायज करार दिया है, इसकी हुर्मत नाजिल हुई है और ये हराम है। अब मैं इस बात को यहाँ पर इसलिए बयान करना चाहता हूँ कि नौजवान लड़के लड़कियां जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, आज फ्रेंडशिप विथ बेनिफिट्स ये एक इस्तेलाह आज निकली है, ये एक शोशा आज निकला है, और इसके नाम पर कई सारी लड़कियां तबाह और बर्बाद हो रही हैं, लड़कों की भी जिंदगियां खराब हो रही हैं। तो ये बिल्कुल इस्लाम में जायज नहीं है। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स का क्या मामला है कि भाई लड़की भी राजी है, लड़का भी राजी है, तो वो उसके जिस्म से जितना चाहे अय्याशी करे, फायदा उठा ले, और लड़की जितना चाहे फायदा उठा ले। ये एक तसव्वुर हो चला है, ये मुता की एक शक्ल ये है। ये चाहे लड़की की इजाजत हो, चाहे लड़के की इजाजत हो, चाहे लड़की वालों की इजाजत हो, चाहे लड़के वालों की इजाजत हो, चाहे इनकी उम्र क्या हो, जब तक कि इनका निकाह ना हो, इन दोनों को अपने जिस्मों का इस्तेमाल जायज नहीं है इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो चाहे जितनी रजामंदी हो, चाहे रजामंदी ना हो, इस तरह का ताल्लुक इस्लाम में बिल्कुल हराम और नाजायज है। इस बात को मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। पारे 5 में आगे जो आयतें हैं, उन आयतों में बेहतरीन आयतों में से, वैसे सारी आयतें बेहतरीन हैं, एक आयत है अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। इसका मतलब है कि औरतों के हुक्मरान और औरतों के जो पासबान होंगे, औरतों के ऊपर जो हुकूमत करने वाले होंगे, वो मर्द होंगे। कुरान की इस आयत का ये तर्जुमा है, और इसको लेकर बहुत सारे एतराज़ात पेश किए हैं कि भाई ऐसा कैसा हो सकता, लड़कियों की भी एक अपनी हैसियत है, उनके ऊपर मर्द ही हुक्मरान हो, ऐसा कुरान कहता है, ऐसा इस्लाम कहता है, ये शरीयत की बात है, ये गलत है। ऐसे एतराज़ात भी हुए हैं। आज हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को वाज़ह किया जाए कि भाई ये औरतों के लिए इस्लाम का और शरीयत का एहसान है कि मर्दों को उनके ऊपर हुक्मरान बनाया गया है, मर्दों को उनके ऊपर अपर हैंड बनाया गया, मर्दों को औरतों से ज्यादा। औरतों के ऊपर कौन होंगे? ये मर्द होंगे। जबकि इसलिए इस आयत को समझने के लिए और इस एतराज को रफा करने के लिए, दफा करने के लिए हम इस आयत का भी सहारा ले सकते हैं। एक आयत करीमा है सूरह बकरा के अंदर, वलहुन्न मिस्लुल लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह औरतों के हुकूक मर्दों के जिम्मे हैं, इसी तरह से मर्दों के हुकूक भी औरतों के जिम्मे हैं।
ऐसा नहीं कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कह दिया तो भाई इनके ऊपर कभी भी जुल्म करो, कैसा भी जुल्म करो, कुछ भी उनके ऊपर लाद दो, कुछ भी उनसे काम ले लो, ऐसी बात नहीं है। कुरान करीम ने यह भी वाज़ेह कर दिया जिस तरह के हुकूक मर्दों के औरतों पर हैं, औरतों के भी मर्दों पर हैं। ये भी कुरान करीम ने वाज़ेह कर दिया। इससे मालूम होता है कि यहाँ पर औरतों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई बल्कि ऐन इंसाफ हुआ। जैसा कि मैंने कल बताया कि पूरी दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब के अंदर औरतों के हुकूक इतने बयान नहीं किए गए जितने हुकूक औरतों के इस्लाम ने बयान किए। और ये अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा है, ये भी औरतों का हक है, ये भी औरतों पर एहसान है इस्लाम का, शरीयत का, मुसलमानों का। इसलिए कि औरतों को जैसा कि आप जानते हैं उनके कुआ मजबूत नहीं, उनके इरादे मजबूत नहीं और उनके फैसले मजबूत नहीं। तो अगर उनको अपना खुद कफील बनाया जाता, अगर बहन के साथ भाई ना होता, अगर बीवी के साथ शौहर ना होता, अगर बेटी के साथ बाप ना होता, अगर माँ के साथ बेटा ना होता, तो फिर ये जो सिन्फ नाजुक है, ये जो औरत है, उस पर हर जगह जुल्म होता, हर जगह उसके साथ नाइंसाफी होती। किसी की बहन को छेड़ने के लिए पहले ये देखा जाता है कि भाई इसका भाई है या नहीं। किसी की बीवी के साथ जुबानदराजी करने से पहले ये देखा जाता है कि भाई उसका शौहर मौजूद है या नहीं। किसी माँ के साथ ज्यादती करने से पहले ये सोचा जाता है कि भाई इसका बेटा मौजूद है भी या नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि बेटी के साथ बाप को और शौहर, बीवी के साथ शौहर को, बहन के साथ भाई को, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रिश्ता बनाया, और अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा से भाई के अंदर ये स्पिरिट आती है कि मैं तो अपनी बहन का जिम्मेदार हूं, शौहर के अंदर ये स्पिरिट पैदा होती है कि मैं तो अपनी बीवी का जिम्मेदार हूं, बेटे के अंदर ये स्पिरिट जागती है कि मैं तो अपनी माँ का रखवाला हूं। इसकी वजह से ये अपनी जिम्मेदारी ज्यादा अदा करता है, जिसकी वजह से सिन्फ नाजुक यानी औरत जहां कहीं है वो महफूज है, वो सिक्योर है, वो अंडर कवर्ड है कि उसको इत्मीनान होगा कि मेरा भाई है, उसको इत्मीनान होगा कि मेरा बेटा है, उसको इत्मीनान होगा कि मेरे शौहर हैं, जिस वजह से इसके ऊपर किसी तरह की कोई आंच नहीं आ सकती। तो ये अपने आप में खुद उन एतराज करने वालों के लिए जवाब है कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, यानी औरतों पर मर्दों को हुक्मरान बनाया गया है, वो उनकी हिफाजत के लिए, वो उनके हुकूक अदा करने के लिए, इसलिए नहीं कि उन पर जुल्म करे। इसलिए कुरान करीम ने और हदीस मुबारका ने और शरीयत ने जगह जगह जुल्म करने वालों के हाथों को रोका है, पकड़ा है, जकड़ा है कि जुल्म नहीं किया जाएगा, जुल्म नहीं किया जाएगा, जुल्म नहीं किया जाएगा। जैसा कि कल हदीस मुबारका हमारे सामने आई, एक बीवी के लिए शौहर के लिए बीवी का क्या दर्जा रखा गया। खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, सारी दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत बीवी है, तब शौहर के लिए कितनी बेहतरीन नेमत वो हो गई। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बेटे के लिए वो कितनी बड़ी दौलत हो गई। तो हर जगह औरत को सलूट है इस्लाम के अंदर, हर जगह औरत की अहमियत है इस्लाम के अंदर। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कहकर भी औरतों की फजीलत गोया के बयान की गई, उनको महफूज किया गया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस तरह किसी कौम और मुल्क के लिए एक सरदार का होना जरूरी और लाजमी है, इसी तरह से एक घर का कोई यजमान होना जरूरी और लाजमी है, एक घर का जिम्मेदार होना जरूरी और लाजमी है। एक सिन्फ नाजुक है, बहन है, तो उसका कोई जिम्मेदार होना जरूरी है। अगर कोई बीवी है, वो सिन्फ नाजुक है, औरत है, खुआ कमजोर है, इरादे की कमजोर है, हैबत में बहुत जल्दी आती है। एक माँ है, उसका कोई जिम्मेदार होना जरूरी है। एक बीवी है, उसका जिम्मेदार होना जरूरी है। एक बेटी है, उसका जिम्मेदार होना जरूरी है। जिस तरह किसी एक जिम्मेदार के बगैर एक मुल्क का चलना, एक मस्जिद का चलना, एक कंपनी का चलना जो है मुहाल है, मुनासिब नहीं है, मुहाल है, जरूरी है कि उसका कोई जिम्मेदार हो। इसी तरह से एक औरत है तो उसके भी जिम्मेदार मौजूद हैं ताकि उनकी हिफाजत हो सके। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ। ऐसा नहीं कि भाई देखो एक भाई को बहन का जिम्मेदार बना दिया गया तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा गया, शौहर को बीवी का जिम्मेदार बना दिया गया, ऐसे ही नहीं छोड़ा गया, माँ का बेटे को जिम्मेदार बनाया गया तो ऐसे ही नहीं छोड़ा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह ये भी इरशाद फरमाया वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ।
तुम अपने घर वालों के साथ मशवरा करो, कोई भी फैसला करो तो अपने घर वालों के साथ मशवरा करो। अगर घर में कोई चीज लानी है, अगर घर में कोई निकाह करना है, किस लड़की को बहू बनाया जाए, किस लड़के को दामाद बनाया जाए, कैसा सोफा घर में लाया जाए, एसी कौन सी कंपनी की लाई जाए, जो भी चीजें आपको अपने घर के फैसले करने हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अच्छी तरह से अपने घर वालियों से मशवरा कर लिया करो। तो यूं छोड़ा नहीं गया, इनको सरदार बना के यूं छोड़ा नहीं गया, बल्कि उनके पीछे लगे हुए कहा गया कि भाई उनके भी हुकूक अदा करो, तुम्हारे हुकूक वो अदा करेंगे, तुम उनसे मशवरे भी किया करो, तुम्हें अगर कोई फैसला करना हो घर का तो तुम उनके फैसले भी किया, उनके साथ मशवरा भी किया करो। जो लोग अपने घर वालों से मशवरे नहीं करते और जो लोग मशवरा करते हैं उनको लोग ये समझते हैं कि बीवी का गुलाम है, ये गलत बात है। ये शरई अहकामात में से है कि अपने घर वालों से मशवरा किया जाए। लोग दोस्तों की बातें सुन के फैसला कर लेते, अरे घर में पूछेंगे बल्कि आर समझते उसको, और लोग भी बनाते देखो बीवी के गुलाम है, ये गलत बात है। माशरे से इस चीज को खत्म करने की जरूरत है, इसलिए कि वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है कि तुम अपनी घरवालियों से क्या करो, मशवरा किया करो, करते रहो। यानी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, बल्कि उनके साथ मशवरा करना जरूरी है। और ये बात भी शरीयत के अंदर है कि मर्द जिस हैसियत से, जिस चीज की और जिस एतबार से फैसला करेंगे, औरतों को भी हुक्म दिया गया है कि वो भी उनके उन अहकामात को, उनके उन फैसलों को वो कबूल कर ले। इसलिए कि आम तौर से औरतों का मामला ये होता है कि वो घरों में रहा करती हैं, वो एक महदूद दायरे में रहा करती हैं, लेकिन मर्दों का मामला ऐसा नहीं है, वो दुनिया देख रहे हैं। तो इसलिए औरतों के लिए भी ये हुक्म है कि मर्द अहबाब जिस तरह के फैसले घर में कर रहे हो, उनके फैसलों में आर्गुमेंट ना करें, उनको जो है हुज्जत ना करें, बल्कि उनकी बात को समझने की कोशिश करें और उनके फैसलों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। अब देखिए बात यह है कि फितरत इनके अंदर क्या है। असल मुद्दा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को औरतों पर फौकियत दी है और हुक्मरान बनाया है। तो अब नेचर में क्या है, इस बात को मैं वाज़ेह करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, कि औरतों की जो नेचर है, औरतों की जो फितरत है वो क्या है। क्या बीवी अपने शौहर की बात कबूल करना नहीं चाहेगी? क्या बहन अपने भाई की बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगी? क्या माँ अपने बेटे की बात को मानना नहीं चाहेगी? ये फितरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है। आम तौर से जो माशरे में देखा जाएगा, आप देखेंगे, गौर करेंगे तो बीवियां अपने शौहर की बात को आमतौर से मान ही लेती हैं, ये उनकी फितरत में डाला गया है। और बहन अपने भाई की बात को मान ही लेती है, ये उनकी फितरत में डाला गया है। माँ अपने बेटे की बात को, फैसले को मान ही लेती है, ये उनकी फितरत में डाला गया है। तो बताना ये मकसूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अहकामात बयान किए हैं वो लोगों की फितरत के एतबार से बयान किए हैं। रिजाल के अंदर, मर्दों के अंदर ये ताकत है कि वो फैसले करें, और औरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फितरत पैदा की है कि उनके फैसलों को माने। बाज जहाँ पर आर्गुमेंट होता है वहां फितरत के खिलाफ गोया के काम हो रहा है, ये हकीकत है। ये ऐसा नहीं कि भाई इस्लाम का हुक्म है, हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि इस्लाम के जितने अहकामात हैं वो सारे के सारे अहकामात फितरत के आइन मुताबिक हैं। तो औरतों का मर्दों के फैसलों को मानना ये भी फितरत के मुताबिक है। और ये भी कि कुरान ने मर्द औरत को एक दूसरे का बास करार दिया है। कुरान ने मर्द और औरत को एक दूसरे का बास करार दिया है। तो ऐसे में ये बात समझ लीजिए कि पूरा जिस्म है, इस पूरे जिस्म के अंदर दिल का एक मुकाम है, सर का एक मुकाम है। तो भाई क्या हाथ एतराज कर सकता कि मेरे को एक मुकाम नहीं दिया गया, दिल को मुकाम दिया गया? खून सप्लाई करने का मुकाम दिल को दिया गया, सोचने का मुकाम जो है दिमाग को दिया गया, इसलिए हाथ जो है आर्गुमेंट कर रहा और एतराज कर रहा और अपनी मनमानी कर रहा। ऐसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। इसलिए कि हाथ का अपना उसकी एक हैसियत है,
पैर की अपनी एक हैसियत है, आंख की अपनी एक हैसियत है, दिल की अपनी एक हैसियत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द और औरत को एक दूसरे का बास करार दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि औरत को जो मुकाम दिया है उस मुकाम पर एतराज मर्द नहीं कर सकता, और मर्द को जो मुकाम दिया गया है उसका एतराज औरत नहीं कर सकती। किसी तरह का कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पर फजीलत और अहमियत की एक रीत है, ये एक मामला है, इसलिए दिया गया है, ये बात बताई जा रही है। और इसी तरह से इन्हीं आयतों में आगे जो है ये बात बताई गई कि अगर आपके पास पानी ना हो, तहारत के मसाइल बयान किए गए हैं, उनमें खास तौर से एक मसला बयान किया गया है आगे की आयतों में, पारे 5 की, तयम्मुम का मसला। अगर आपके पास पानी ना हो या पानी मौजूद हो लेकिन आप अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी, ऐसे वक्त में तयम्मुम की इजाजत दी गई है। लेकिन तयम्मुम के अंदर लोग पता नहीं कैसे कैसे कामा करते, सब कुछ करने की कोशिश करते। तयम्मुम के अंदर सिर्फ 3 चीजें जरूरी हैं, उन चीजों को आप जान लें तो इंशाअल्लाह आगे जब भी तयम्मुम करना होगा उसके लिए आसानी होगी। तयम्मुम के अंदर 3 चीजें सिर्फ हैं। सबसे पहली चीज है नीयत। नीयत करें कि मैं पाकी का इरादा करता हूं, पाकी के लिए मैं तयम्मुम करता हूं, ये नीयत जरूरी है। नीयत करने के बाद दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मारे जाएंगे और उनको झटक दिया जाएगा, झाड़ दिया जाएगा। मिट्टी लगना जरूरी नहीं है, सिर्फ ये हुक्म है बस। और इसी तरह से मिट्टी की बनी हुई सारी चीजें और जिन चीजों पे मिट्टी धूल जमी हुई हो सकती है उन सारी चीजों से तयम्मुम हो सकता है। दीवार है, दीवार पे धूल जमी हुई है, वहां से भी आप तयम्मुम कर सकते हैं, तयम्मुम की इजाजत है। मिट्टी पे हाथ मार दिए, फिर झटक दिए, उसके बाद एक मर्तबा पूरे चेहरे पे अपने दोनों हाथ मल लें। मिट्टी लगना जरूरी नहीं है, हुक्म सिर्फ इतना है कि मिट्टी पे हाथ मारा जाए, फिर हाथ फेर दिया जाए, अच्छी तरह फेरा जाए, कहीं बाकी ना रहे। फिर दूसरी मर्तबा हाथ मारा जाए, फिर झटका जाए और दोनों हाथ कोहनियों समेत फेर दिए जाएं। 3 उंगलियों का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है, वरना सारी उंगलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छी तरह से पूरी कोहनियों समेत एक मर्तबा दोनों हाथों को क्या कर लें, फेर लें, तयम्मुम हो गया। पैरों पे फेरने की जरूरत नहीं है, कुल्ली करने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, नाक में पानी चढ़ा रहे जैसा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ नीयत हो और चेहरे पे हाथ फेर लिया जाए, जमीन पे हाथ मार के, फिर एक मर्तबा जमीन पे हाथ मारा जाए और दोनों हाथों को एक एक मर्तबा फेर लिया जाए, ये तयम्मुम हो गया। मैं इस बात की भी वजाहत कर दूं, गुस्ल के लिए तयम्मुम करना हो या फिर वजू के लिए तयम्मुम करना हो, दोनों के लिए एक ही चीज है। मैं समझता हूं कि आपको अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा भी समझ में आया, वल मुहसनातु मिनन निसा भी समझ में आई, और इसी तरह से तयम्मुम के क्या अहकामात हैं और इसी तरह से मुतआ के क्या अहकामात हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को खूब समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।